हे गाइस, वेलकम टू डे वन ऑफ आवर 7 डे डीएसए बूट कैंप। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एंड ज्वाइनिंग दिस बैच। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक टीचर बनकर नहीं आया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वही बंदा हूँ ना जो तुम्हारी तरह डीएसए शुरू करने में कंफ्यूज था कि कैसे पढ़ना है, क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करना है। सब स्ट्रगल मैंने भी किया है। ठीक है, तो इस बूट कैंप को सिंपल गोल रखेंगे कि डीएसए को इतना ईजी बनाना है कि कल को अगर तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन पूछ ले, तुमसे कोई प्रॉब्लम पूछ ले डीएसए की, या तुम कहीं इंटरव्यू में बैठे हो, तुम्हारे सामने एक कोडिंग का क्वेश्चन आ जाए, तो यार तुम एटलीस्ट उसका लॉजिक सोच पाओ कि इसमें कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो तुम्हें ही पता है यार, 7 दिनों के अंदर हम कंप्लीट डीएसए तो नहीं कर पाएंगे, पर इतना लिख के मैं देता हूँ कि इन 7 दिनों के अंदर लॉजिक तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा कि अगली बार को क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुम सोच लोगे कि हाँ, इसको कैसे अप्रोच लगानी है इसमें। ठीक है, तो यही है भाई, लॉजिक बिल्ड करेंगे पूरा। हाँ, कंसेप्ट भी सीखेंगे थोड़ा। ठीक है, लूप्स वगैरह, रिकर्जन जैसे मैंने आपको दिया है सिलेबस पूरा वैसे ही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यार, डीएसए तुम अगर पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हारी ये बात तुमने सुना होगा कि लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए अगर तुम डीएसए करने जा रहे हो। ठीक है, तो हाँ यार, हर क्वेश्चन में लॉजिक लगता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखो। ठीक है, कंसेप्ट अगर तुम बोलोगे रिकर्जन वगैरह अगर तुम्हें टफ लगते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह, तो यार वो सब इजी होते हैं। बस क्वेश्चन समझना होता है कि इसमें क्या लगने वाला है, ठीक, कौन सी एल्गोरिदम लगने वाली है। सो यही हम चीज़ करेंगे यार, इन 7 दिनों में सब कुछ लॉजिक बिल्ड कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो कोई हैवी थ्योरी नहीं रख पढ़ने वाले यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ सूडो कोड वगैरह बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, जो भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाने वाले हैं इस 7 दिनों में। ठीक है, जो भी मतलब अमेजोन वगैरह, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज या थर्ड टायर वाली कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, सब के क्वेश्चन उठाएंगे बढ़िया लेवल के, एकदम करना सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे अप्रोच किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना यार, डीएसए सीखना टफ नहीं होता, गलत तरीके से सीखना टफ होता है। ठीक है, तो 7 दिनों तक जो बोलूँ सीक्वेंस फॉलो करते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मान लो तुम पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे सामने। ठीक है, तो तुम क्या करते हो यार, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्वेश्चन पढ़ते ही वो सीधा कोड लिखने लग जाते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने डिवाइस पे। ठीक है, तो यार ये बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन हो सकता है, मैं मानता हूँ, पर 50% वो चांसेस है कि क्वेश्चन होगा ही नहीं तुमसे। ठीक है यार, पूरा एक स्टेप होता है। ठीक है, सूडो कोड वगैरह, ठीक है, सब कुछ होता है। तो वो स्टेप एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हें आगे चल के कभी कंफ्यूजन ना हो अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए। तो मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हारे सामने। ठीक है, कोई भी तुम पे प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम को पहले पढ़ो अच्छे से, उसे 2 बार पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या करना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो इसी से तुम्हें आधा चीज़ समझ में आ जाएगी कौन सी अप्रोच लग रही है यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न्स, क्योंकि अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा कि कौन सा यहाँ पे लगने वाली है चीज़ें। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप होता है गिवन वैल्यूज़। तो अब आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें क्या क्या दिया गया है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तुम्हें कोई मतलब बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, बेसिकली कोई मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, इवन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, तो ये सब देखो, गिवन वैल्यूज़ लिखो एक साइड में। फिर यार डिसाइड करो अपनी अप्रोच। ठीक है, डिसाइड करो अपनी अप्रोच कि अब क्या लगाना है। ठीक है, मतलब क्या सॉल्व करना है इसको, प्रॉब्लम को अब हमने देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, वैल्यूज़ देख लिया, तो अब अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी। अप्रोच अगर डिसाइड हो गई तो सूडो कोड लिख दो अपना और बस फिर कर दो अपना प्रोग्राम जाके डिवाइस में। तो ये पूरा स्टेप होता है। तुम लोग क्या करते हो, सीधा जाके यहाँ पे जंप कर लेते हो, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। हर स्टेप एक एक करके फॉलो करो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अब बेसिक से चलेंगे यार, तुम्हें पता है डे वन है आज, ज़्यादा कोई हैक्ट नहीं रखेंगे। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? ठीक है, फ्लो चार्ट मतलब कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हें चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है, तो इसका एक फ्लो चार्ट होता है बेसिकली, पूरा मतलब एक तरीके से डायग्राम टाइप का होता है। तो मैं पहले वो बता देता हूँ उसका क्या कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के कंपोनेंट देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, या फिर जब भी एंड करना होता है हमें प्रोग्राम, तो हम ये यूज़ करते हैं सर्कल। ठीक है, इसका मतलब कि प्रोग्राम या तो स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है। और ये जो एरोज होते हैं ये हम एक फ्लो दिखाने को करते हैं कि प्रोग्राम मतलब नीचे जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, फिर हमें अगर इनपुट लेने हैं बेसिकली, तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। ठीक है, इनपुट लेने के लिए अगर मान लो ए और बी मैंने इनपुट ले लिए, तो हम इससे दिखाते हैं उसे। ठीक है, फिर अब जब हमें कोई भी कंडीशन लगानी है या प्रोसेस फॉलो करना है, तो वो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से करते हैं। इसके अंदर क्या आ जाती है, हमारी प्रोसेस आ जाती है जितनी। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है, जैसे यहाँ पे इवन ऑड वाली थी, तो अगर मेरे को बोलना है कि अगर एन मेरा डिवाइड बाय 2 होने पे 0 देता है तो वो इवन है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है। तो कंडीशन हमें कैसे दिखाते हैं, रोम्बस यूज़ करके हम कंडीशन दिखाते हैं।
कंडीशन। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया था यहाँ पे प्रोग्राम, एंड करते हैं, दोबारा ये बनाओ, एंड लिख दो। तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यार थोड़ा सा। ठीक है, तो ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमें सम ऑफ टू नंबर्स का एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो इजी एग्जांपल से लेते हैं एकदम। तो सम ऑफ टू नंबर के फ्लो चार्ट बनाना है, तो मान लो सम ऑफ टू नंबर बेसिकली, मान लो एक ए है मेरे पे 5, ठीक है, और एक बी है मेरे पे 10, तो इन दोनों का मेरे को सम निकालना है। बेसिकली ए प्लस बी करना है, जो कि आ जाएगा 15। ठीक है, क्वेश्चन मैंने देखा क्या करा, पहले अंडरस्टैंड करा, फिर उसके एक सूडो कोड बेसिकली मैंने गिवन वैल्यूज वगैरह देखी। अब मैं जाके इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ। तो मुझे सबसे पहले पता है कि स्टार्ट करने के लिए मेरे को ये करना होता है। ठीक है, फिर नीचे जाना है। अब मुझे क्या करना है, अब सम निकालना है 2 नंबर का, तो मेरे को कितने इनपुट चाहिए, 2 इनपुट चाहिए। तो मेरे को अब इनपुट लेने के लिए मैंने देखा था कि क्या यूज़ होता है, ये यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, रीड ए एंड बी, मैंने 2 इनपुट ले लिए। ठीक है, अब आगे चल के मेरे को क्या कराना है, सम कराना है। सम मेरा क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस के लिए क्या था, रेक्टेंगल था। तो अब मुझे क्या करना है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन तो है नहीं, तो रोम्बस वाला तुम्हारा हट जाएगा, और फिर बस मुझे प्रिंट कर देना है यहाँ से सम। ठीक है, और इनपुट के लिए ये यूज़ होता है, प्रिंट के लिए भी ये यूज़ होता है, और बस यहाँ पे मुझे अपना प्रोग्राम एंड कर देना है। तो अब क्या होगा देखो, तो ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया। ए और बी मैंने 2 इनपुट ले लिए, इनके लिए एक खाली बक्से बन गए। इनपुट ले लिया, मान लो मैंने एक ले लिया 5, एक ले लिया 10। ठीक है, फिर मेरा प्रोसेस आया, सम इज इक्वल टू मेरा ए प्लस बी। ए मेरा है 5, बी मेरा है 10। तो सम में मेरी क्या वैल्यू आ गई, 15 वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर देना हूँ सम, तो 15 मेरा प्रिंट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 2 नंबर का ये फ्लो चार्ट था। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सूडो कोड भी मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ यार, आगे क्या ही है ना। सूडो कोड क्या होता है, जो मैं तब से बोले जा रहा हूँ। सो बेसिकली ये होता है एक वे ऑफ जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन लुक। सो बेसिकली कोई भी अगर हमारे टफ से टफ क्वेश्चन हो जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाए, उसका हमें एक सूडो कोड लिखना होता है। मतलब जो हमें समझ में आ रहा है, सिंपल सा रॉ हमें कोड लिखना होता है एक, कि प्रिंट सम ऐसे करके, जैसे मैंने ये सब लिखा है एक तरीके से सूडो कोड का। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं उसे सिंपल। ठीक है, कोई भी हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है उसे। तो ये होता है सूडो कोड, मैं तुम्हें लिख के दिखाया। तो जैसे इसका अगर मैं लिखूँ सम ऑफ 2 नंबर का सूडो कोड, तो क्या होगा, तो सम ऑफ 2 नंबर का मेरे को लिखना है सूडो कोड। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले मेमोराइज करो तुमने क्या करा था। सबसे पहले मैंने इनपुट लिए थे, तो मैं लिख दूंगा रीड 2 नंबर ए एंड बी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा था, उनका सम निकाला था, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर मैंने क्या करा था, प्रिंट कर दिया था सम, तो प्रिंट सम। तो यही है तुम्हारा भाई सूडो कोड। अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। पहले 2 इनपुट ले रहे हो, फिर उनका सम निकाल रहे हो, फिर प्रिंट कर दे रहे हो। अब इसको तुम्हें कोड में कन्वर्ट करना है और जाके डिवाइस में रन कर देना है, और तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये होता है हमारा सूडो कोड। ये बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है अगर तुम अच्छे से ऐसे लिखोगे ना सूडो कोड, समझ के। तो यार कोई दूसरा भी अगर तुम्हें कोड पढ़ेगा ना, तो उसे सूडो कोड से समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था सूडो कोड। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। मान लो तुम्हें एवरेज ऑफ निकालना है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज निकालना है। इसका तुम्हें क्या लिखना है, फ्लो चार्ट लिखना है। वेट करो थोड़ा, फोकस। हाँ ठीक है, तो देखो अब 3 नंबर्स आ गए। सबसे पहले देखो कंडीशन क्या है, 3 नंबर है, तो मतलब मेरे को 3 नंबर होंगे ए बी और सी। ठीक है, तो मेरे को इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दूँ, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कितने मेरे 3 है, तो 3। ये मेरा फॉर्मूला भी बन गया, मुझे इनपुट भी पता लग गया क्या लेना है। देख रहे हो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब बना दो अपना वो फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल। फिर मेरे को इनपुट लेने हैं, तो मैं लिख दूंगा रीड ए बी एंड सी। इनपुट के लिए ये यूज़ होता था। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं करूँगा एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। सिंपल, ये एक मेरा प्रोसेस है, तो मैं इसको रेक्टेंगल में दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, फिर कुछ नहीं, फिर मेरे को प्रिंट कर देना है अपना एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एंड कर देना है, ख़त्म फ्लो चार्ट। क्या होगा, ए बी सी मान लो मैंने ले लिए, क्या लूँ, एक मैंने 3 ले लिया, एक मैंने 6 ले लिया, एक मैंने 9 ले लिया। ठीक है, ए बी सी। तो सबसे पहले स्टार्ट करा, इनपुट लेने थे, मैंने इनपुट ले लिए। फिर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, 3 + 6 + 9 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या हो जाएगा,
15 18 6 हो जाएगा एवरेज, ठीक है। यहाँ से मुझे प्रिंट कर देना है 6 और एंड कर देना है, तो ये हो गया मेरा आउटपुट। देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से कर दिया हमने। अब एक इफ एल्स वाला मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, उसका फ्लो चार्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो मान लो मुझ पर क्वेश्चन है कि मुझे ये प्रिंट करवाना है कि ए और बी में से ये मेरे को कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो इसको रहने दो, मैं ऑड इवन वाला तुम्हें बता देता हूँ, उससे तुम्हें बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी नंबर तुम्हें या वो ऑड है या इवन है ये पता लगाना है, इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना दो। जैसे मैंने 3 लिख दिया तो मुझे पता है ये ऑड है, ठीक है। 4 लिख दिया तो मुझे पता है इवन है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि किसी भी नंबर को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो इवन होता है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आए तो वो ऑड होता है, ठीक है। तो यही लॉजिक हम लगा देंगे, सिंपल सा। पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो रीड, कितने इनपुट चाहिए हमें, एक ही इनपुट चाहिए क्योंकि एक नंबर ही होगा ना ऑड या इवन, ठीक है। तो रीड ए मान लो, मैंने एक इनपुट ले लिया। अब नीचे आ जाओ, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। तो इफ़ मेरा जो नंबर है, मतलब इफ़ ए जो है वो डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करने पे अगर वो रिमाइंडर मेरा 0 देता है, ठीक है। अब कंडीशन है तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन मैंने लगा दी कि इफ़ ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसकी 2 कंडीशन निकलेगी, 2 रिजल्ट निकलेंगे, या तो ये येस होगा या फिर नो होगा, ठीक है। कि मतलब डिवाइड बाई 0, जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, या तो ये होगा या फिर नहीं आएगा, है ना। अगर आएगा तो वो क्या होगा, इवन होगा। अगर नहीं आएगा तो ऑड होगा। सो बेसिकली अगर नहीं आएगा तो ऑड होगा और 0 आ गया तो इवन होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाके ऐसे कर देंगे एंड। अब ड्राई रन करके देखते हैं। मान लो मैंने 16 ले लिया, ठीक है। एक इनपुट ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू 16। अब नीचे आ जाओ, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, 16 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो येस वाली कंडीशन ट्रू होगी और इवन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता, मान लो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, तो 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो नो वाली कंडीशन चलेगी और ये ऑड प्रिंट हो जाएगा। तो ये था इफ एल्स वाला, तुमने बढ़िया आसानी से समझ लिया, ठीक है। तो फ्लो चार्ट यहीं पर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यार जो मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये मैं तुम्हें एज इट इज़ जो मैं यहाँ पे कॉपी में लिख रहा हूँ ये तुम्हें मैं भेज दूंगा। इसके अलावा मेरे पे बढ़िया वाले नोट्स भी है, जैसे हम चालू करने वाले हैं आज पैटर्न वगैरह, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक जो है पैटर्न्स पे होने वाला है, तो ये प्रॉपर नोट्स भी है उसके, यार देख लो, ठीक है। ये तुम पढ़ लेना एक बार अच्छे से, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। तो ये हम पढ़ने वाले पैटर्न्स देखेंगे बढ़िया वाले एकदम, ठीक है। ये सब तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं यार पैटर्न्स क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि व्हाई वी स्टार्ट विद पैटर्न्स। तो पैटर्न्स आर नॉट अबाउट ड्राइंग स्टार्स। तो बेसिकली मैं बता दूं तुम्हें कि अगर पैटर्न जहां तुम नाम सोचते हो तो तुम्हें लगता है यार कोई भी मतलब अगर जैसे स्टार प्रिंट करना होता है, ठीक है, ये सब, तो ये सब नहीं होता यार। पैटर्न्स का ये मकसद नहीं होता कि तुम्हें स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। पैटर्न्स तुम्हारे क्या होता है, पैटर्न्स बिल्ड कोर डीएसए थिंकिंग। तो हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी इंटरव्यू में मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी से, ठीक है। पर यार हाँ, ये जरूर एक्सपीरियंस मैंने देखा है बंदों का कि वो बोलते हैं कि उनको पैटर्न्स की मदद से बहुत मदद होती है लॉजिक बिल्ड करने में। सो बेसिकली पैटर्न्स तुम्हारा जो है ना वो दिमाग को एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर देगा लॉजिक के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे ये प्रिंट करना है। तुम्हें लग रहा होगा कि सिंपल से स्टार प्रिंट करना है, पर ये तो ऐसा पैटर्न है, अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया तो मैं दिखाता हूँ आगे चल के तुम्हें। अब ये देखो, ये तुम्हें बोलना है प्रिंट करना है, तो ये तुम एक तरीके से सोच भी लोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये प्रिंट करना है, बताओ, तो टाइम लगेगा, तुम्हें लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। ये प्रिंट करना है तुम्हें, इसमें भी सोचना पड़ेगा। तो ये सब करने में यार तुम्हारा बहुत लॉजिक बिल्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम पैटर्न्स पढ़ते हैं और हर चीज़ हर कोर्स में पढ़ाया जाता है पैटर्न्स, तो हम भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाई पैटर्न मैटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले लूप समझने का बेस्ट तरीका होता है पैटर्न को। तो जो तुम लूप देखोगे आगे चल के, इफ एल्स लूप होता है, ठीक है, वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है, फॉर लूप होता है। तो उन सबको समझने के लिए पैटर्न्स ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पैटर्न्स में लूप यूज होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो लूप समझने के लिए पैटर्न्स को सबसे पहले पढ़ाया जाता है। फिर तुम्हारा दूसरा मैंने जो तुम्हें बताया, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है तुम्हारा, ठीक है। तुम सोच सकोगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि अगर तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग ही अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो डीएसए तुमसे नहीं हो पाएगी। ये मैं तुम्हें कड़वा सच बता रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो ये सच है, और ठीक है। तो लॉजिकल थिंकिंग तुम पे होनी चाहिए, तब जाके तुम डीएसए कर सकते हो, ठीक है। और यही हम बिल्ड करने वाले हैं, बेसिकली लॉजिक ही बिल्ड करने वाले हैं हम इन 7 दिनों में, ठीक है। तीसरा क्या है, इंटरव्यू प्रॉब्लम भी इसी थिंकिंग पे बेस्ड होती है, ठीक है।
जो मैंने तुम्हें बता दिया कि हाँ इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो पैटर्न्स की मदद से ही लॉजिक बिल्ड होता है तुम्हारा और तुम अप्रोच कर पाते हो, ठीक है। चौथा क्या है, विजुअलाइजेशन इंप्रूव होती है बेसिकली, ठीक है। तुम्हें ये तो समझ ही गया तुम। फिफ्थ क्या है, कोडिंग स्पीड नेचुरली इंक्रीज होती है। हाँ, अगर मैं तुम्हें अभी एक दो मैं पैटर्न तुम्हें बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना होता है, फिर जाके मैं कुछ होमवर्क दूंगा तुम्हें और तुम लिख के ले लो। अगर तुम वो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना उसमें, एक दो घंटा दोगे, ठीक है। टफ पैटर्न होते हैं कुछ, उनमें देते होता है टाइम, एक दो घंटा लगता है, पर तुम अगर एक बार वो कर दोगे ना यार तो तुम्हारा लॉजिक एक नंबर बिल्ड होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि अगर तुम इतना सोचने वाले हो जाओगे ना तो तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो यार जरूर थोड़ा टाइम लगाना, मैं एक दो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा खुद से, पर जो मैं नहीं कर पाऊंगा वो तुम खुद करना यार, क्योंकि मैं तो बता दूंगा उसका सॉल्यूशन तुम्हारे, अगर तुम्हारा डाउट आएगा तो, ठीक है। पर यार तुम खुद करोगे ना तुम्हें बहुत मजा आने लगेगा अगर तुमसे हो गया तो, ठीक है। तो सिंपल पैटर्न्स क्या होता है, लॉजिक बिल्डिंग प्लस लूप मिस्ट्री होता है। तो अब हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, आगे चल के हम पैटर्न्स के क्वेश्चन करेंगे। पर देख लेते हैं पैटर्न से पढ़ने के लिए जो मैंने तुम्हें बोला कि लूप नेसेसरी होता है, तो लूप क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि लूप्स क्यों क्यों यूज होते हैं। सब पढ़ा तो सबने होता है, फॉर लूप होता है, इफ एल्स होता है, डू वाइल होता है, वाइल होता है, पर यूज क्यों होते हैं तो ये देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है यार, लूप देख लेते हैं। तो व्हाट इज लूप? तो लूप एक काम को बार बार रिपीट करना, प्रोग्रामिंग में यही होता है लूप। तो अगर तुमने देखा होगा, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कर दो तो तुम इजीली कर दोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोड में तुम सिंपल सा एक लूप चला लोगे आई से स्टार्ट करके, और क्या करोगे, प्रिंट बेसिकली, मतलब अगर तुम करोगे प्रिंट 1 2 3 4, ठीक है, 5 ऐसे करके, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर बोल दूं कि प्रिंट करो 1 से लेके 100 तक नंबर, तो एक बार को तुम शायद इतना हिम्मत रख लो कि प्रिंट एक एक करके हर स्टेट में लिख दो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है, 100 तक प्रिंट कर दो। पर अगर मैं अब तुम्हें बोल दूं कि 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट कर दो, तो यार नहीं हो पाएगा तुमसे, इतना नहीं लिख पाओगे, ठीक है। लिख भी दोगे तो यार तुम्हें 1 दिन 2 दिन बहुत दिन लग सकते हैं अगर 1 लाख नंबर लिखने हो, ठीक है। तो यही पे एक काम आता है लूप का। तो लूप क्या होता है, एक काम को अगर तुम्हें बार बार रिपीट करना होता है ना तो लूप यूज होते हैं। तो अब कल को तुम्हें ये याद रहने वाला है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सेम टास्क को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना विदाउट राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। जो मैं तुम्हें अभी समझाया वही बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो तुम्हें 10 बार पुशअप मारने हैं तो तुम लूप यूज करोगे। तुम्हें 1 से 100 काउंटिंग जो मैंने भी तो बताया, तो तुम लूप यूज करोगे। तो लूप्स क्या करता है, कोड को शॉर्ट बनाता है, क्लीन करता है, एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। अब वाइल लूप्स आर इंपॉर्टेंट इन डीएसए, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली तुमने एरे, पैटर्न, मैट्रिक्स सब लूप यूज करते हैं, सब लूप से चलते हैं, ठीक है। फिर सर्चिंग एल्गोरिदम जो होती है तुम्हारी, सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है, ये लूप्स के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं तुम्हें बाद में अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ये लूप्स के बिना काम ही नहीं कर पाती सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है। फिर क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए लूप थ्योरी समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है। फिर 80% जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं वो लूप्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लूप जो है ना कोडिंग का बैकबोन है, ठीक है। तो अब हम टाइप्स देखने वाले हैं लूप्स के, ठीक है। फॉर लूप है इसमें, ठीक है। फिर वाइल लूप है हमारा, फिर डू वाइल लूप है। इफ एल्स मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, पर मैं तुम्हें ज़रूर समझाऊंगा। वो मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट वाले में समझा भी दिया है, पर अच्छे से एक बार समझाऊंगा एग्जांपल लेके। तो टाइप्स ऑफ लूप देख लेते हैं। तो फॉर लूप को समझते हैं पहले, इसमें बाद में आएंगे यार, ये तो थ्योरी है ना। हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या एग्जांपल दूं कि तुम्हें 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो तुम्हें ये था कि जो भी मैंने यहाँ पे बताया कि एक एक करके प्रिंट स्टेटमेंट लिखो कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। अब लूप से करना है तो कैसे करोगे, तो फॉर का सिंटैक्स होता है फॉर, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे इनिशियलाइज वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, सेमी कॉलन याद रखना C++ में, ठीक है। फिर जाके हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, फिर जाके हम अपडेट लिखते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा कोड होता है और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। ये रहा सिंटैक्स, ठीक है। मैं जानता हूँ यार बहुतों को ये आता होगा, पर यार कुछ लोग हैं जिनको मतलब नहीं आ रहा है अच्छे से, उनको बेसिक से ही पढ़ना है, और मैंने बोला भी है मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, तो उनके लिए सब कुछ समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा सहल लो, अगर तुम्हें ये सब आता है तो आगे चल के बढ़िया तुम्हारे लेवल की भी चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो हाँ, तो ये सब चीज़ हो गई। अब तुम पूछोगे इनिशियलाइज क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। तो हाँ, 1 से 5 तक मेरे को नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर इंट इनिशियलाइज, मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी है वैल्यू। तो
1 से लेके 5 तक करना है तो 1 से स्टार्ट करना है, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा आई, इंटीजर नाम का आई, सॉरी इंटीजर डेटा टाइप का आई नाम से, और उसको स्टार्ट कर दूंगा 1 से। तो ये हो गया मेरा इनिशियलाइज वाला काम। फिर है कंडीशन, मेरा कंडीशन मतलब कब तक चलाना है बेसिकली। तो मुझे क्या करना है, 5 तक चलाना है ना, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि आई लेस देन इक्वल टू 5। तो फिर ये हो गई हमारी कंडीशन, और अपडेट मुझे एक एक करके आगे बढ़ाना है, इटरेशन करनी है। तो ये हो गया, क्या करना है इसमें, प्रिंट करना है मुझे आई। तो अब देखो इसको ट्राई रन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या हो रहा है इस कोड के अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, उसको मैंने वैल्यू 1 सेट कर दी, अभी इनिशियलाइज मैंने 1 से कर दिया, ठीक है। और मैं इसे कब तक चला रहा हूँ, जब तक मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। और मैं हर बार एक स्टेटमेंट रन करने के बाद आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी आई की वैल्यू 1 है, तो नीचे आएगा तो प्रिंट आई, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एक वैल्यू बढ़ गई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। तो अभी भी कंडीशन सही है, 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो अभी भी प्रिंट हो जाएगा 2, और फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी भी कंडीशन ठीक है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो प्रिंट हो जाएगा 3, और ये 4 हो जाएगा। अब भी कंडीशन ठीक ही है, तो 4 भी प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 वाली कंडीशन भी ठीक है क्योंकि इक्वल टू भी है, ठीक है, तो 5 पे प्रिंट हो जाएगा। पर अब आई प्लस प्लस होकर 6 हो गया है, पर अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे यार, 6 छोटा नहीं है 5 से, ना बराबर है। तो यही ये कोड लूप क्या है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये हमारा आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5, जो कि हमें करवाना था। तो देखो तुम बार बार ऐसे लिखते कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, इन सबसे अच्छा यार मैंने क्या करा, सिंपल सा लूप लगाया और 2 लाइनों के अंदर कोड कर लिया, एक एरी एक एरी। तो ये होता है लूप का फायदा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बार यहाँ दिखा देता हूँ कोड नोट्स में। तो देखो फॉर लूप जब इटरेशन का नंबर पता होता है तब यूज़ करते हैं, ऐसे कि हमें 5 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, 100 बार चलाना है। तो अगर ये पता है तो सिंपल फॉर लूप लगा लो और आई की वैल्यू में सेट कर दो। तो ये मैंने तुम्हें सिंटैक्स बता दिया, इनिशियलाइज, ठीक है, कंडीशन, अपडेट। इनिशियलाइज मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, इंट आई इज इक्वल टू 1, तो 1 से स्टार्ट होगा लूप, तो इनिशियलाइज ही होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होता है, लूप कब तक चलेगा, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, तो मतलब 10 तक चलेगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं चलेगा, 10 पे रुक जाएगा, ठीक है। अपडेट, हर इटरेशन में क्या चेंज होगा, बेसिकली आई प्लस प्लस एक बार आई बढ़ेगा, आई मैं इसको आई प्लस 2 भी ये भी लिख सकता हूँ, तो 2 बार बढ़ेगा इससे। तो ये होता है अपडेट। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, सेम वही है, ठीक है। अब वाइल लूप पढ़ लेते हैं, वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप होता है जब तक चलाना हो जब तक कंडीशन ट्रू होती है। तो इसमें बाद में आएंगे, पहले हम बाकियों की तरह उसमें चलते हैं अपने उसमें। अभी रात के 4 बज रहे हैं, बेसिकली मैं बता दूँ, 4 रात के तो नहीं बोलेंगे, दिन के बोल देंगे, सुबह हो गई है क्योंकि 3 बज गए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वाइल लूप क्या होता है। तो मैं थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ कि लोग ना उठ जाए मेरी वजह से, ठीक है। तुम्हारे लिए जगना पड़ रहा है यार, तुम्हें पढ़ाना है अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वाइल लूप देख लेते हैं, वाइल लूप क्या होता है। तो ये क्या क्या होता है, जब तक हमें चलाना है तब तक हमें कंडीशन लगानी पड़ती है और वाइल लूप यूज होता है बेसिकली। अब मान लो जैसे 1 से लेके 5 के लिए मैंने फॉर लूप यूज़ करा था प्रिंट कराने के लिए, मैं ये वाइल लूप से भी कर सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, वाइल की सिंटैक्स देख लेते हैं। तो वाइल सिंपल ब्रैकेट, कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, बस कोड और अपडेट, और हाँ इससे पहले एक इनिशियलाइज भी होता है ऊपर। तो अब मैं इसके लिए वाइल लूप लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इनिशियलाइज में क्या करूँगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, कि हाँ वही 1 से स्टार्ट कर दो मेरा आई को, ठीक है। फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा, वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन इक्वल टू 5, तब तक क्या कर दो, प्रिंट कर दो आई को और आई को अपडेट कर दो। ये हो गया मेरा प्रोग्राम। तो आई की वैल्यू मेरी 1 है अभी, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन लगा दी मैंने कि तब तक चलेगा ये कोड जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये यही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है वाइल का। अगर हमें कोई बेसिकली एक स्टॉप लगाना होता है ना कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब तक कोड चलाओ, तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो अब ये तब तक ही चलेगा जब तक आई जो है मेरा लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। तो अभी आई की वैल्यू 1 है, तो ठीक है, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो आई, तो 1 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू बढ़ गई, एक 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो। अब आई की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो।
अब आई की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो। अब आई की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या कर दो, रोक दो, खत्म हो गया हमारा काम। ये होता है वाइल लूप। तो अब मैं कोड में भी दिखा देता हूँ तुम्हें यार, जो मैं बताया वो ये है, ठीक है। तो जब तक चलाना हो तब तक कंडीशन ट्रू हो, इनिशियलाइज करते हैं वाइल कंडीशन, फिर उसके अंदर कोड आता है, फिर अपडेट आता है। तो ये रहा सिंटैक्स, ठीक है। कब यूज़ करते हैं, इटरेशन का काउंट पता हो नहीं, जब इटरेशन का काउंट नहीं पता कि कब तक चलाना है, बस हमें कंडीशन पता है कि ये कब तक चलाना है, काउंट नहीं पता, कंडीशन पता है, तब यूज़ करते हैं वाइल लूप को। तो इनपुट का बेस पर लूप रखना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यूजर इनपुट अंटिल यूजर एंटर 0। अब मैंने तुम्हें एक कंडीशन दे दी, जब तक यूजर एंटर 0 ना दबा दे, मतलब कीबोर्ड पे 0 प्रिंट ना कर दे, सॉरी 0 प्रेस ना कर दे, तब तक कोड रन करो। तो यही होता है वाइल लूप। अब यूजर अगर 0 जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक कोड रन होगा, जैसे यूजर ने 0 एंटर करा कोड वही रुक जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डू वाइल जो लूप है वो मैं तुम नोट से पढ़ लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम पे। तो अब जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। इफ़ एल्स वाला लूप देख लेते, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैंने जो तुम्हें फ्लो चार्ट में तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जो है, मान लो n नंबर है, वो ऑड है या वो इवन है, तो ये प्रिंट करवाना है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सो बेसिकली हम पहले इफ़ लिखते हैं, उसके हम अंदर लिखते हैं अपनी जो भी कंडीशन है हमारी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो भी हमें कोड कराना है वो लिखते हैं, ठीक है। फिर हम एल्स लिखते हैं और यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। तो ये होता है इसका बेसिकली एक सिंटैक्स। आउटपुट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने ऑड इवन वाले ही देख लेते हैं, चलो 5 है तो ये क्या है, ऑड है, ठीक है। 4 है तो ये इवन है। तो ये हमें चेक करवाना है कि ऐसा कोड लिख दो कि उसमें मैं कोई भी नंबर डालूँ वो मुझे बता दे कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो यहीं पर हम कंडीशन कर देंगे कि इफ़ मान लो n हमारा इनपुट है, तो इफ़ n जो है वो डिवाइड करने पे 2 से अगर वो इक्वल टू 0 होता है, तब प्रिंट कर दो कि इवन है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई इफ़ वाली कि अगर अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर दो इवन है। अब हमें ऑड वाले प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, एल्स, प्रिंट कर दो कि ऑड है। तो इफ़ का मतलब बेसिकली होता है अगर। तो अगर जो मेरा n डिवाइड करने पे 2 से इक्वल टू होता है 0, तो प्रिंट कर दो इवन। और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है, नहीं तो प्रिंट कर दो ऑड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो इवन, नहीं तो प्रिंट कर दो ऑड। तो ये है इफ एल्स वाला, ठीक है। ये इसका क्या है, सिंटैक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब सीधा चलते हैं पैटर्न्स पे यार, जिसके लिए तुम आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखने वाले हो, सबसे पहला पैटर्न देखते हैं हम। तो ये सब तो यार सिंपल है, ये कोड से ही पढ़ लेना। प्रिंट 1 to 10 के लिए एक प्रोग्राम लिखा है बेसिकली मैंने फॉर लूप से। फिर इवन नंबर प्रिंट कराने 1 से 20 तक, तो ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 से 20 तक चलाने हैं, ठीक है, इवन नंबर प्रिंट कराना है। पर एक हमारा इवन नहीं होता है, इवन स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो हमने इनिशियलाइज 2 से करा है उसे, ठीक है। फिर कंडीशन लगा दी 20 थे, 20 से कम होना चाहिए, ठीक है। और हम दो बढ़ा रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पहला इवन नंबर 2 पे आया, फिर एक 2 छोड़ के आएगा 4 पे, फिर 2 दूसरे नंबर पे आएगा 6 पे। तो मैंने 2 आगे बढ़ाया उसे, ठीक है। आई यहाँ पे बेसिकली तुमने आई प्लस प्लस देखा था पिछले वाले में, तो यहाँ पे हमें अपडेट उस हिसाब से करना है, तो हमने ये 2 कर दिया। तो ये सारे इवन नंबर प्रिंट कर देगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, रुक जाएगा 22 नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन 20 तक ही है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी हो गया। फिर अब यही मुझे 10 से एक रिवर्स पे चलाना है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 10 तक तो तुम्हें नंबर आते हैं प्रिंट करवाने, जो हमने पीछे देखा। अब मैं अगर बोल दूँ रिवर्स करवाना है, पहले 10 फिर 9 फिर 8, तो यहाँ लॉजिक क्या लगेगा कि हम स्टार्ट उसे 10 से कराएंगे। वहाँ हम 1 से स्टार्ट कराते थे, यहाँ 10 से कराएंगे। और वहाँ हम क्या करते थे कि 10 से छोटा या बड़ा, छोटा या इक्वल टू ना हो जाए, यहाँ पे हम करेंगे 1 से बड़ा जब तक रहे तब तक चलाना है। और वहाँ हम एक एक आगे बढ़ाते थे, यहाँ हम एक एक कम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 प्रिंट कर देगा, तो फिर एक कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा अब, ठीक है। तो 9 भी 1 से छोटा है तो 9 भी प्रिंट कर देगा। फिर एक कम हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 भी 1 से छोटा है 8 प्रिंट कर देगा। ऐसे कर करके 1 तक प्रिंट कर देगा, 0 पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स देख लिया, ये देख लो यार तुम, इतना आसान ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पैटर्न्स पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न उठाते हैं ये, आओ उसमें चलते हैं दूसरे वाले में। तो चलो यार पैटर्न्स पे आ जाते हैं अपने, ठीक है, बढ़िया वाले टॉपिक पे जो लॉजिक तुम्हारा बिल्ड करवा देगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये सब पैटर्न्स होते हैं यार, तुम देख लो, तुम्हें अगर पता ना हो तो ये एक पैटर्न प्रिंट करवाना होता है, जैसे ये एक पैटर्न है, ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। फिर एक ये होता है लेफ्ट पिरामिड, ये होता है डिक्रीजिंग पिरामिड, ठीक है। ये होता है
ठीक है, ये होता है एक पैटर्न, हाफ रोम्बस बोलते हैं इसे। तो ये सारे पैटर्न्स हमें प्रिंट कराने होते हैं, ये हमारी लॉजिक बिल्ड करवाता है बेसिकली। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर तुम पे कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो उसके ट्रिक होती है, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं। तो हर पैटर्न के लिए ये 3 क्वेश्चन मैंडेटरी है। सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि कितने रोज प्रिंट करानी है हमें, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन जो तुम्हें कराने वाला हूँ वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हम बेसिकली प्रिंट करवाएंगे, ये पैटर्न प्रिंट करवाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं बांटूं, ये पैटर्न में इसको रोज और कॉलम से बांटने वाला, तो ये हमारी हो जाएगी रो 1, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी रो 2, ये हमारी हो जाएगी रो 3। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, ये पैटर्न दिखा था और ये प्रिंट करवाना है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये सब तो मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे बांट दिया, तो 4 रोज हो गई। ये मेरे को इससे पता लग गया कि रो 4 है इसमें, ठीक है। फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 2। देखो थोड़ा टाइम दोगे यार तभी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व में आएगा, ठीक है। ऐसे अचानक से सब कुछ नहीं हो जाता। कॉलम 4। तो अब मैंने क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था, पहले क्वेश्चन पूछो कि कितने रोज प्रिंट करवानी है। पता लग गई कितनी रोज प्रिंट करवानी है, 4 रोज प्रिंट करवानी है। फिर पूछो हर रो के अंदर क्या प्रिंट होगा। तो हर एक रो में, जैसे रो 1 पे आ जाओ, क्या प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4। रो 2 में आ जाओ 1 2 3 4, रो 3 में आ जाओ 1 2 3 4, रो 4 में आ जाओ 1 2 3 4। तो मुझे पता लग गया कि हर रो में क्या प्रिंट करवाना है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, रो नंबर बदलने से क्या चेंज होगा, ठीक है। तो ये छोड़ो इसे। अब तुम एक चीज याद रखो, तुम्हें नेस्टेड लूप के बारे में मैं यही बता देता हूँ। नेस्टेड लूप क्या होता है, तो बेसिकली एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप का होना, ये होता है नेस्टेड लूप। तो यही काम आता है इस पैटर्न में प्रिंट करवाने में, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला लूप होता है, जो सबसे मेन लूप होता है, उसको हम बोलते हैं आउटर लूप। और जो इस वाले लूप के अंदर वाला लूप होता है उसे हम बोलते हैं इनर लूप, ठीक है। तो पैटर्न वाले क्वेश्चन में याद रखना, रोज के लिए हमेशा आउटर लूप यूज होता है, मतलब जो ये बाहर वाला लूप है ये क्या करेगा, रोज को बेसिकली डिनोट करेगा, ठीक है। और कॉलम्स के लिए इनर वाला लूप होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रो इज इक्वल टू आउटर लूप, कॉलम इज इक्वल टू इनर लूप। तो ये पैटर्न्स के टाइप होते हैं, सिंपल पैटर्न होते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते हैं, पिरामिड पैटर्न होता है, रिवर्स होता है, नंबर पैटर्न होता है। ये सब काम की नहीं है यार, हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हमें प्रिंट करवाना है, कैसे होगा, ठीक है। तो यार ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। तो मान लो हमें एन, अब यहाँ पे तो जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पर मान लो ये एन नंबर है तुम पे, मतलब ये जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 5 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 के लिए क्या पैटर्न हो जाएगा, 5 5 5 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 3, अगर एन की वैल्यू मैंने 3 दे दी तो इसके लिए क्या पैटर्न हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये चेंज हो सकते हैं, तो तुम किसी भी नंबर लेके नहीं कर सकते, तुम्हें सबके लिए करना पड़ेगा, ये एन के लिए, ठीक है। तो तुमने एक चीज नोटिस करो, इधर आ जाओ, ठीक है। तो जैसे जो हमारा आउटर लूप है वो हमारा कितने टाइम चल रहा है वो देखो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, तो यार एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे जैसे 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, तो जो हमारा आउटर लूप होता है ना, वो हमेशा हमारा कितना कितना चलता है, जितनी हमारी लाइंस होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 लाइंस है, बेसिकली 4 रो है, तो हमारा आउटर लूप 4 बार चलेगा। अगर यहाँ पे 5 लाइन होती तो यहाँ पे 5 ऐड हो जाता, 5 लाइन हो जाती तो 5 बार चलता। 3 होता तो मतलब ऐसा कुछ प्रिंट करना होता हमें, ठीक है। 3, अगर 3 नंबर होते तो 3 लाइन है तो 3 बार चलता आउटर लूप। तो बेसिकली आउटर लूप कितना चलता है, एन टाइम्स चलता है, जो भी हमें नंबर दिया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम्हें मतलब यही प्रोग्राम दे दिया तो यही है, पर हम तो एन के लिए कर रहे हैं ना। तो 5 नंबर है तो उसके लिए भी हमें करना चाहिए, 3 नंबर है तो उसके लिए भी हमारा कोड रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आउटर लूप का। तो अगर मैं इसका कोड लिखूँ तो आउटर लूप कैसे चल जाएगा, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से रन करना है मुझे, 1 से चलना है, ठीक है। और कहाँ तक करना है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मेरा 1 से लेके एन तक आउटर लूप चल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब तुम देखो, मान लो आई इज इक्वल टू 1 पे तुम पहली लाइन में आ गए। पहली लाइन में तुम क्या कर रहे हो, 1 2 3 4 5 प्रिंट करा रहे हो। दूसरी लाइन में तुम क्या कर रहे हो, 1 2 3 4 5 प्रिंट करवा रहे हो। तीसरी लाइन में भी ये हो रहा है, चौथी लाइन में भी हो रहा है। तो अब
अब तू रो 1 में तो आ गए तुम, इसकी वजह से, इस कोड की वजह से तुम यहाँ पे आ गए, पर अब जो तुम्हें प्रिंट करवाना है वो काम तुम्हारा इनर लूप करेगा बेसिकली, ठीक है। वो काम तुम्हारा कौन करेगा? इनर लूप करेगा। तो अब इनर लूप का कंसेप्ट देखते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो हम इस लाइन में आ गए, तो कैसे प्रिंट हो रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है। इनर लूप मतलब हमारा स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है? और यहाँ पे 5 हटा देते हैं, अभी हम 4 पे ही आ जाते हैं। तो एंड कहाँ पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है, ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ, स्टार्ट 1 से हो रहा है, एंड 4 पे हो रहा है। ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है। ये भी 1 पे स्टार्ट हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है। तो दिमाग लगाओ, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसके अंदर लूप चलाता हूँ एक और, स्टार्ट में 1 से कर देता हूँ, j इज इक्वल टू 1, ठीक है। खत्म कहाँ पे हो रहा है? हमेशा 4 4 4 4। और ये 4 क्या है? तुम्हारा एन ही तो है। 4 यहाँ पे जैसे 4 थे तो तुम्हारा एन ही तो है। ये 5 होता तो यहाँ पे 5 5 5 5 और 1 2 3 4 5, तो 5 होता। तो ये भी तुम्हारा खत्म कहाँ पे हो रहा है? एन पे खत्म हो रहा है, और जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर जो प्रिंट हो रहा है ये काम करेगा तुम्हारा इनर लूप। क्या प्रिंट करवाना है? सी आउट कर देंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो बेसिकली हम जे ही प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। मैं तुम्हें ट्राई करके दिखा देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले तुम आई इज इक्वल टू 1 पे आ जाओ, मतलब हम रो 1 पे आ गए, इस वाली रो में आ गए। उसके अंदर हम नीचे गए, अब जे इज इक्वल टू 1 पे आ जाओ, मतलब इस वाले कॉलम पे आ गए। अब क्या प्रिंट कराना है? जे, और जे की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 प्रिंट करवा दिया हमने यहाँ पे 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, मतलब हम रो 1 में ही रहेंगे। पहला कॉलम हमारा हो चुका है प्रिंट। अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 पे जाने के बाद हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? जे प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब 2 भी प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। आई की वैल्यू वही रहेगी, 2 भी प्रिंट हो गया। आगे आ जाओ, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। अब हमें इसके बाद अगली लाइन में प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, और स्पेस के लिए क्या होता है? एंड हम यहाँ पे लगा देंगे। मैं तुम्हें सूडो कोड ही दिखा रहा हूँ, कोड तुम खुद कर लेना, ठीक है। तो एंड हम यहाँ पे लगा देंगे और हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हम जाके दूसरी रो में आएंगे, आई की वैल्यू 2 पे, तो फिर वापस ये सब प्रिंट करवाएंगे। तो ये था इसका सूडो कोड, ठीक है, इस वाले पैटर्न का। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें ये प्रिंट करवाना है, स्टार 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 स्टार, ये प्रिंट करवाना है। तो अब देखो लॉजिक कैसे लगाओगे। सबसे पहले एक तो तरीका है, तुम इसको कोड, पहला तरीका क्या है कि तुम ऐसे कर दो कि सी आउट स्टार 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 स्टार, फिर सी आउट स्टार 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 स्टार, फिर सी आउट स्टार 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 स्टार। एक तरीका तो ये है, पर इससे क्या है भाई, अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे बहुत सारे स्टार दे दिए, यहाँ तक भर दिया ये स्टार, तो तुम बार बार सी आउट लिखते रहोगे क्या? नहीं यार, लूप लगाओ ना, अभी तो पढ़ा है तुमने लूप, ठीक है। तो अब लूप लगाने का तरीका देखते हैं, कि ऑब्जर्वेशन देखते हैं, कि हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीज़ हो रही है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे रो और कॉलम्स में बांट लेते हैं। ये करा करो, पैटर्न्स वाले क्वेश्चन में बहुत मदद मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा रो 1 हो जाएगा, ये रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले रो 1 में आ जाओ। तो जब हमारी रो 1 है, तब हमारे कितने कॉलम यूज़ हो रखे हैं ये बताओ मुझे। रो 1 पे कितने कॉलम है? 1 2 3 4। तो जब रो 1 है तो कॉलम कितने यूज़ हो रखे हैं? 1 2 3 4। अब रो 2 में बताओ मुझे। रो 2 में अगर आ जाओगे तुम, तो वहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 ही यूज़ है, तो ये भी 1 2 3 4 है, ठीक है। रो 3 में आ जाओ, कॉलम कितने यूज़ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहीं से लॉजिक बना लो अपना। ये तुमने कर लिया, ऑब्जर्वेशन लगा ली तुमने। अब देखो, रो के लिए एक सेपरेट बनाओ, एक बनाओ कॉलम के लिए, एक बनाओ कि कहाँ से स्टार्ट करना है रो को, मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट करना है रो का, कहाँ पे एंड करना है, गैप कितना देना है, और टू रिपीट क्या करना है उसमें, ठीक है। तो रो को अगर तुम देखो, रो स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी? 1 से हो रही है, तो स्टार्ट हमें 1 से करना है, ठीक है। एंड मुझे कहाँ पे करना है? 3 पे करना है, तो एंड मेरे को 3 पे करना है। गैप मुझे कितना देना है? +1 का गैप देते जाना है, ठीक है। और रिपीट क्या करना है? पहली रो चलेगी, फिर दूसरी रो नेक्स्ट लाइन में जानी चाहिए, फिर तीसरी रो नेक्स्ट लाइन में जानी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करना है? न्यू लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। काम क्या करवाना है? बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे। अब कॉलम पे आ जाओ। कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरे? 1, ये भी 1 से हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा है, ठीक है। कॉलम मुझे 1 से स्टार्ट करना है। खत्म कहाँ पे करना है? 4 पे खत्म करना है। गैप कितने का देना है? +1 का देना है। काम क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? स्टार प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। और न्यू लाइन नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके होना चाहिए। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन बन गया। बस अब इसके बेसिक पे कोड लिख दो। कैसे लिखोगे कोड? एक फॉर लूप लगाओ, ठीक है।
आई की वैल्यू स्टार्ट कर दो कहाँ से, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक चलना चाहिए, 3 तक चलना चाहिए, गैप कितना देना है, प्लस प्लस एक ही देना है, ठीक है। अब एक और लूप चलाओ जे वाला कॉलम्स के लिए, तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, ख़त्म कहाँ पे करनी है, 4 पे ख़त्म करनी है, और एक एक करके आगे बढ़ा देना है। और प्रिंट क्या करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है, ख़त्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके एक गैप दे देंगे सी आउट करके एंडल, जिससे कि गैप आ जाए, ख़त्म। तो ये तुम्हारा ये पैटर्न प्रिंट कर देगा ऐसे करके। खत्म भाई, देखा कितने बढ़िया तरीके से कर दिया, मज़ा आ गया होगा। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन देखी तुमने कैसे करा मैंने, पहले रो 1 पे गया, देखा मैंने कितने कॉलम यूज़ हो रखे हैं, फिर रो 2 पे गया, देखा मैंने कितने कॉलम यूज़ हो रखे हैं, रो 3 पे कितने कॉलम यूज़ हो रखे हैं, फिर मैंने ये देखा कि अब मैं लूप कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट मैंने कहाँ से करा, मैंने चेक करा रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी, 1 से हो रही है तो 1 से स्टार्ट कर दो, खत्म कहाँ हो रही है, 3 पे हो रही है, 3 पे खत्म कर दो। फिर कॉलम मैंने देखा सारे सबका, मैंने एक कॉमन चीज़ निकालनी होती है, हमें सीक्वेंस निकालना होता है, क्योंकि लूप में एक सीक्वेंस लगता है, ठीक है। तो इनका एक सीक्वेंस क्या है कि सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने 1 लिख दिया। खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, सारे 4 पे हो रहे हैं, तो मैंने 4 लिख दिया, खत्म कर दिया मैंने कोड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो बढ़िया वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2, ठीक है। तो ये पैटर्न प्रिंट करवाते हैं अब, ये स्टार स्टार, ठीक है। ये पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो अब वापस से वही करो यार, अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ, पहले इसको कॉलम और रो में बांट लो, ऐसे 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 लाइक दिस, ठीक है। रो 1, रो 2, रो 3 सब में ये अप्रोच करो, पैटर्न्स वाले में बहुत आसान से तुम्हें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया, ठीक है। रोज और कॉलम में बांट लिया। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने पहले लगाई थी। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे रो 1 में, तो रो 1 में देखते हैं कितने कॉलम यूज़ हुए हैं। तो रो 1 में एक ही कॉलम यूज़ हुआ है यार, तो कॉलम 1, ठीक है। अब आ जाओ रो 2 में, रो 2 में कितने कॉलम यूज़ हुए हैं, 1 2, ठीक, 2 कॉलम यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब आ जाओ रो 3 में, रो 3 में कितने कॉलम यूज़ हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब आ जाओ रो 4 में, रो 4 में कितने कॉलम यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस अब निकाल लो, वही जो मैंने बताया था तुम्हें, स्टार्ट कहाँ से करना है वो कहाँ से करना है, ठीक है। तो रो का यहाँ लिखेंगे, कॉलम का यहाँ लिखेंगे, स्टार्ट एंड गैप टू रिपीट, ठीक है। तो रो पे आ जाओ, तो रो स्टार्ट 1 से हो रही है, ठीक है, लिख दो। एंड कहाँ पे हो रही है, 4 पे हो रही है, लिख दो। गैप +1, ठीक है। और यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करनी है हमें। कॉलम पे आ जाओ। अब तुम यहाँ फंस जाओगे, पिछले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे तुमने देखा था सारे कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, हमने स्टार्ट 1 लिख दिया था, और एंड भी सारे 4 पे हो रहे थे, तो हमने एंड भी 4 पे कर दिया था। पर यहाँ तुम अब दिक्कत आ जाएगी, यहाँ तुम्हारे कॉलम जो है वो स्टार्ट तो सारे 1 से हो रहे हैं, 1 1 1 1, ठीक है। तो स्टार्ट तो 1 ही होगा, पर एंड देखो, ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे एंड हो रहा है, ये 3 पे एंड हो रहा है, ये 4 पे एंड हो रहा है। तो क्या लिखे यार एंड में, भाई यही तो लॉजिक लगाना है, यही तो समझना। अगर ये समझ गए तो यार सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, ठीक है। यही सोचना होता है। अब यहाँ जाके फंस गए ना तुम, तो यहाँ पे अब दिमाग लगाओ, एक एक करके चीज़ें रिकॉल करो, वापस से आओ, ठीक है। एक बार और ऑब्जर्व करते हैं। रो 1 पे कॉलम 1 यूज़ हुआ है, रो 2 पे कॉलम 2 यूज़ हुआ है, रो 3 पे कॉलम 3 यूज़ हुआ है, रो 4 पे कॉलम 4 यूज़ हुआ है। समझे कुछ, पहली रो 1 है तो कॉलम भी 1 यूज़ हुआ है, रो 2 है तो कॉलम भी 2 यूज़ हुआ है, रो 3 है तो कॉलम भी 3 यूज़ हुआ है, और रो 4 है तो कॉलम भी 4 यूज़ हुआ है। तो मतलब एंड कहाँ पे करना है, रो पे ही एंड करना है। मतलब जैसे मान लो रो 1 है अभी, तो कॉलम 1 पे एंड हो रहा है, ठीक है। रो 2 है तो कॉलम 2 पे ऐड हो रहा है, और ये एंड क्या है, जैसे रो 2 नंबर है तो एंड 2 पे हो रहा है, तो ये रो ही तो है, ये बेसिकली रो का नंबर ही तो बता रहा है तुम्हारा, ये भी रो का नंबर बता रहा है, ये भी रो का नंबर बता रहा है, क्योंकि तुम किस रो में हो अभी। जैसे अभी 1 तो रो 1 में हो, ठीक है, 1 पे एंड हो रहा है। 2 है, रो 2 पे हो, बिल्कुल यार एंड हो रहा है। 3, रो भी 3 है, ठीक है, एंड हो रहा है। तो एंड कहाँ पे करना है हमें, रो पे ही एंड करना है इसे। ये था यहाँ पे लॉजिक कि खत्म कहाँ पे हो रहा है, रो पे ही खत्म हो रहा है। गैप कितना देना है, +1 का, और प्रिंट करवाना है ये। तो इसका कोड कैसे हो जाएगा, तो फॉर आई इज इक्वल टू, रो तो हमें 1 से स्टार्ट करनी है, खत्म हमें करनी है 4 पे, आई ++। अब इसके अंदर फॉर जे के लिए स्टार्ट तो 1 से करना है, पर ख़त्म कहाँ पे करना है, रो पे ख़त्म करना है, ठीक है। और J++
और इसमें प्रिंट क्या करवाना है हमें, सी आउट। मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ बेसिकली, कोड तुम खुद लिख लेना है, इतना लॉजिक बेसिकली मैं समझाने वाला, कोड लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और प्रिंट हमें ये करना है और यहाँ पे जाके हमें स्पेस दे देना है एक, ठीक है। अब तुम्हें ट्राई रन करके दिखाता हूँ। तो मान लो अभी तुम i इक्वल टू 1 पे आए हो, मतलब रो 1 पे आ गए तुम, यहाँ पे आ गए तुम, मान लो ऐसे करके 4 ये बनेगी, ठीक है। तो तुम इस वाली रो में आ गए, अभी इसके अंदर चाहोगे तो j की वैल्यू 1 है, मतलब अब तुम 1 कॉलम पे आ गए हो। मैं तुम्हें ये बना ही देता हूँ ऐसे करके, ये हो गया, ठीक है, 4 ही थे। तो अभी तुम रो 1 पे आ गए हो इस वाली में, और कॉलम 1 पे आ गए हो। और ये कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके जो तुम्हारी रो की वैल्यू अभी तुम्हारी 1 है, तो 1 से लेके 1 पे, मतलब एक ही बार चलेगा। क्या प्रिंट करवाना है, स्टार, खत्म, स्पेस दिया, नीचे आ गए। रो अब आई की वैल्यू हो गई 2, मतलब रो की वैल्यू 2 हो गई। तो कोड चलेगा, कितने बार चलेगा, 1 से चलेगा। रो की वैल्यू क्या है 2, तो 1 चलेगा और 2 चलेगा, 2 बार चलेगा, तो 2 बार स्टार प्रिंट करेगा, नीचे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू हो गई 3, तो रो की वैल्यू मतलब 3 हो गई। तो लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके रो तक, मतलब 3 तक, तो 1 2 3 3 बार चलेगा, तो 3 स्टार प्रिंट करेगा और खत्म। तो ये था इस पैटर्न का सवाल। अब अगले आगे बढ़ते हैं, ठीक है।